हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अनुपात और समानुपात यानी कि आज जो हमारा टॉपिक है वो अनुपात है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही बेसिक से मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे अनुपात को। और जब हम बात करते हैं अनुपात की तो अनुपात क्या होता है, अनुपात को समझेंगे आप। तो अनुपात को समझने के लिए क्या करना चाहिए हमें कि जैसे हम मान लें ए है और ये बी है, इसके पास 2 रुपये हैं, इसके पास 3 रुपये हैं, ये तो हो गया इसका रेशियो। बट अगर मैं ये कहने लगूँ कि ए के पास 20 रुपये हैं और बी के पास 30 रुपये हैं, तो ये हमारा रेशियो नहीं कहलाएगा, क्योंकि रेशियो का मतलब ही है शॉर्ट करना। 0 से 0 काट देंगे इसका, तो 2 और 3 इनका रेशियो हो गया। क्या इनकी पास जो धन है यानी कि इनके पास जो पैसे हैं उनका रेशियो हो गया 2:3। अब एक एग्जाम्पल और लें आपको कि मान लीजिए राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं। राम की उम्र 40 वर्ष है, श्याम की उम्र 50 वर्ष है। तो इनका रेशियो ज्ञात करना है। तो रेशियो ज्ञात करने के लिए मतलब शॉर्ट फॉर्म 0 से 0 काट लीजिए। इसकी 4 रेशियो में उम्र है तो इसकी 5 रेशियो। इन दोनों की उम्रों का अनुपात यानी इन दोनों की उम्र का अनुपात 4:5। इस तरह से जो होता है यानी कि कहने का मतलब है कि अनुपात की यूनिट कभी सेम नहीं रहती, बदलती रहती है, क्वेश्चन के अनुसार बदल जाएगी। जैसे यहाँ पर हम सवाल करेंगे वर्ष का, तो इसकी यूनिट वर्ष हो जाएगी अनुपात की। जैसे अब यही का सवाल है आपका, चलो इसे से स्टार्ट करते हैं। तो रिया और प्रिया की आयु का अनुपात 5:6 है। एक रिया है और एक प्रिया है। सवाल कह रहा है कि रिया की उम्र और प्रिया की उम्र का अनुपात 5:6 है। कहने का मतलब ये है कि रिया की उम्र 5 यूनिट तो प्रिया की उम्र 6 यूनिट है, ये 6 वर्ष है। अब यदि प्रिया की उम्र 30 वर्ष है, 30 वर्ष है तो रिया की आयु ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसे बेसिक से करना हो हमें तो कैसे करेंगे कि एक तो होगी रिया और एक होगी प्रिया। रिया और प्रिया की उम्र जो है रेशियो में दे रखी है 5:6 रेशियो। तो रिया की उम्र तो होगी 5x और प्रिया की उम्र होगी 6x। और 6x की वैल्यू हमें दे रखी कितनी, 30 दे रखी है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 30/6, 6×5 = 30, 6×5 = 30। अब हमें निकालने किसकी है, रिया की आयु। रिया की आयु कितनी है, रिया की आयु है दोस्तों 5x। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6, तो 5×6, 5×6 = 30 वर्ष जो हो गई वो किसकी आयु होगी, रिया की आयु होगी। सॉरी मैंने क्या करा यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ से इसका मतलब है 5 अनुपात आया था यहाँ से 5×5 = 25। तो 5×5 = 25 जो हो गया, 5×5 = 25, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। अब ये तो हमारा बेसिक था, बिल्कुल बेसिक। अब हमें अगर इसे जल्दी करना हो तो किस प्रकार करेंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिया की उम्र और प्रिया की उम्र का अनुपात दिया है 5:6। 6 की वैल्यू 30, 6 की वैल्यू 30 कितने गुना, 5 गुना। इसकी वैल्यू 5 गुना कर दी जाएगी, तो 5×5 = 25, 5×5 = 25। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स जो हो जाएगी वो रिया की आयु हो जाएगी। आगे बात करें आप। अब अगला सवाल हमारा ए और बी की उम्र का अनुपात। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। इसका पेन का जरा कलर बदल लेते हैं
जिससे कि चमकने लगे। ए और बी की उम्र का अनुपात 7:11। रेशियो हमें दे दिया 7:11 में रेशियो हो गया। यदि ए की आयु 21 वर्ष है, यदि ए की आयु 21 वर्ष है, कितनी है 21 वर्ष। अब आप बताइए, यहाँ हमारा दे रखा कितना 7, यहाँ कितनी 21, कितने गुना होगी 3 गुना हो गई। यानी कि 1 की वैल्यू 3, 7 की वैल्यू 21, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे भी 3 से गुना कर दीजिए, तो 11 या 33, 11 या 33 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 33 वर्ष, 11 या 33 वर्ष। आगे बात करें अब, अगला सवाल है हमारे पास दोस्तों, दीपक और हर्षित की चाल का अनुपात 19:12 है। दीपक और हर्षित की चाल का अनुपात 19:12 है। यदि हर्षित की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दीपक की चाल क्या होगी। तो दोस्तों, दीपक और हर्षित दो व्यक्ति दिए गए हैं, दोनों की चालों का अनुपात दिया गया है। दीपक की चाल 19 तो हर्षित की चाल 12। कहने का मतलब ये है। अब यदि हर्षित की चाल, जिसकी चाल दी गई है उसके नीचे कर देंगे, हर्षित की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दीपक की चाल क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ बताइए आप, 12 से 84 कितने गुना है, तो 7 गुना है। जब ये 7 गुना है तो दीपक की भी तो 7 गुना जाएगी, क्योंकि रेशियो बराबर होता है। 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19 सत्ते 133 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दीपक की चाल 133 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू की आय का अनुपात। अब दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, पी और क्यू की आय का अनुपात, पी और क्यू की आय का अनुपात 8:5 है। अब आप ये देखिए, अब ऐसे ऐसे सवालों को अगर हम पेन उठाकर करेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा। हमें क्या करना होता है, सवाल देखते ही टिक मार देना होता है कि यहाँ देखिए आप, 8 की वैल्यू 40,000, 8 पंजे 40, 1 की वैल्यू 5,000, क्यों का अनुपात 5 है तो 5 की वैल्यू 25,000 हो जाएगी या ना हो जाने की, आप बताइए मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में, क्या मैं अब सही कह रहा हूँ। अब करना कैसे है यहाँ समझ लीजिए आप, पी की आय 8 की वैल्यू 40,000 दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 8 पंजे 40, यानी कि 1 की वैल्यू 5,000 हो जाएगी। ये 5,000 गुना है पूरी, तो जब 5,000 हो जाएगी तो क्यों की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 है क्यों की वैल्यू, और 1 की वैल्यू 5,000, तो 5 की वैल्यू 5 पंजे 25, 25,000 हो जाएगी या नहीं होने की, बताइए मुझे। तो 25,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी के वजन का अनुपात, ए और बी के वजन का अनुपात दिया गया हमें, ए और बी के वजन का अनुपात। ए और बी दो व्यक्ति हैं और दोनों के वजन का अनुपात दिया गया है। ए और बी के वजन का अनुपात 9:13 है, 9:13 है। ए का वजन बी से 16 kg कम है। ए का वजन बी से, यहाँ कितने कम है दोस्तों, यहाँ 4 कम है। कितना कम है, यहाँ 4 कम है। यानी बी का 13 kg है तो ए का 9 kg है। रेशियो के अनुसार 4 kg कम है, क्वेश्चन के अनुसार 16 kg कम है, तो 4 ही कना 4, 4 चौके 16, 1 की वैल्यू 4 आ गई, 1 की वैल्यू 4 आ गई।
तो बी का वजन ज्ञात कीजिए। बी का वजन 13 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 4, तो 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 चौके 52, 52 केजी हो जाएगा बी का वजन। बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आप सभी को अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल, जूते और कपड़े के मूल्य का अनुपात। एक तो शूज है, एक क्लॉथ है, दोनों का अनुपात 11:18, 11:18 हो गया। 11:18। यदि जूते और कपड़े का मूल्य 29,000 रुपये है, जूते और कपड़े दोनों का मिला के 29,000। अब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ दोनों को मिलाया जाए, जोड़ा जाए, 29 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है? 29। मगर वहाँ कह रहा है कि 29,000 है, यानी कि कितने गुना है? 1,000 गुना है। जूते का मूल्य बताना था हमें, जूते का मूल्य, जूते मतलब शूज का मूल्य। शूज की वैल्यू कितनी? 11। और यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 1,000, 11 की यूनिट की वैल्यू कितना है? 11,000 आंसर हो जाएगा। बी फॉर बाहुबली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरला और राधिका, सरला और राधा बाजार गईं। दोनों ने वहां पर कुछ सब्जियां खरीदी, दोनों ने वहां कुछ सब्जियां खरीदी। दोनों के द्वारा अदा की गई राशि का अनुपात, अदा की गई राशि का अनुपात। अब दोनों ने सब्जियां खरीदी, दोनों ने क्या करा? राशि अदा करी। एक सरला है, एक राधा है। दोनों के द्वारा अदा की गई राशि का अनुपात 7:9 है। यदि सरला ने 210 रुपये में सब्जियां खरीदी, सरला ने 210 रुपये, हमारे अनुसार 7 रुपये में खरीदी, मगर वहाँ क्या खरीदी? 210। वास्तविक रियल में 210 है, रेशियो के लिए 7। कितने गुना है? 30 गुना है। कितने गुना? 30 गुना खरीदी गई। तो राधा ने सब्जियों के लिए कितनी राशि अदा की? तो 9 को भी तो 30 गुना कर देंगे हम, तो 3 9 27 और 1 0, तो 270 रुपये खरीदे। तो 270 रुपये। सी फॉर कैप्टन या चैंपियन, सी फॉर चैंपियन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों यहाँ से टाइप नंबर 2 शुरू होता है। यहाँ तो टाइप नंबर 1 था, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, अब थोड़ा समझेंगे आप। टाइप नंबर 2 करने से पहले थोड़ा समझिए आप। हमें क्या करना होगा ऐसे सवालों में, जब हमें A:B की वैल्यू अगर दे दे 2:3 और B:C की वैल्यू दे दे 6:5, 6:5, हम क्या करेंगे ऐसे सवालों में? या तो आप B की वैल्यू को बराबर कर लीजिए, यहाँ 6 है तो ऊपर भी 6 कर लीजिए। तो ऐसे तो आप 6 करेंगे तो ऊपर क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा हमारा A:B, दोबारा बन जाएगा हमारा A:B। तब हमसे पूछेगा क्या? वो ऐसे पूछ लेगा, या तो B:C का अनुपात पूछ लेगा, या A:C का अनुपात पूछ लेगा, इस तरह पूछेगा। तो अगर AC का पूछने लगेगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 2 से गुणा करेंगे हम 6 करने के लिए। भाई एक बार बताओ, मान ले जाए राम और श्याम, राम की उम्र 20 वर्ष, श्याम की उम्र 30 वर्ष, यानी 2:3 है। अब राम गया आगे, राम ने कहा राम और सीता की उम्र 4:5, यहाँ 2:3 थी, वहाँ 4:5। भाई राम की आयु यहाँ भी तो वही है, वहाँ भी वही है, तो राम वहाँ दुगना हो रहा है, तो इसका पीछे दुगना कीजिए आप। राम की उम्र तो वही है, इसीलिए हमें यहाँ भी ऐसे सवाल को ऐसे सोल्व करना है। तरीका दूसरा भी है, तो आप सुनिए ज़रा ध्यान से। अब हमारे पास सवाल है पहला, यदि P:Q 5:6, यदि P:Q का अनुपात क्या है?
5:6। तो समझने की कोशिश कीजिएगा ज़रा ध्यान से, थोड़ा ऊपर कर ली जाए। ठीक है, पी क्यू 5:6 और आर क्यू या क्यू आर कर लो इसे, तो ऐसे तो कोई वो ना है, क्यू आर 9:25। हमें निकालना है पी और आर का अनुपात निकालना है। तो दोस्तों यहाँ आप चेक करिए ज़रा, यहाँ 6 है, क्यों यहाँ 9 है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है, तो बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, तो 6 त्रिक 18, क्यू का मान यहाँ हो जाएगा 18 और पी का मान 3 पंजे 15, पी का मान हो जाएगा यहाँ 15। अब दोस्तों यहाँ भी क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 सेम हो गया, और आर का 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 आर कर लीजिए, 25 दूनी 50। हमसे पूछा क्या गया, पी और आर का अनुपात, तो पी का 15 और आर का 50, तो पी आर का अनुपात 15 और 50 आ गया। अनुपात नहीं आया, ये तो वैल्यू निकल गई। अभी हम इसे शॉर्ट करेंगे, अनुपात का मतलब ये होता है शॉर्ट। तो यहाँ काट देंगे से 5 3 का 15 और 5 ढाई 50, तो 3:10, 3:10 कौन सा, ऑप्शन नंबर से सी फॉर चैम्पियन। अब ये तो हो गया तरीका 1। तरीका 2 और देख लीजिए आप, ये है हमारा P, ये है हमारा Q और ये है हमारा R। P Q का अनुपात 5:6, थोड़ा ऊपर लिखा जाए, P Q R। P और Q का अनुपात 5:6 और Q R का अनुपात उल्टा कर लीजिए, Q का ये है 9 तो R का 25 है, तो Q का हो गया 9 और R का हो गया 25। ये कर एक दोस्त तो बताओ ज़रा, पड़ोसी घर में भी जाएगा, ये 6 यहाँ तो 6 यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 हो जाएगा। अब गुणा करा लीजिए, 9 पंजे 45, 6 नम 54 और 25 6 का 150। हमसे जो पूछा गया उसी का निकाल लेंगे। तो P और R का पूछा गया है, तो इसे ख़त्म कर दीजिए यहाँ से। P और R का पूछा गया है तो इसे क्या कर देंगे हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो 45 को कम करेंगे, 15×45, 15×45, 15×150, तो 3:10 आ गया आंसर, 3:10 आ गया यहाँ से आंसर, ऑप्शन नंबर सी फॉर चैम्पियन। अगला सवाल, अगर तो सही मायने में आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अपने सुझाव भी हमें देने हैं कि हाँ जी ये वीडियो बहुत पसंद आ रही है, समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, और सवालों का लेवल भी बेसिक है, फिर बेसिक से हाई करेंगे, हम टाइप वाइज करते चले जाएंगे। तो इसी प्रकार से अगर हमें कंटिन्यू हम वीडियो बनाएं तो आपके अपने सुझाव भी हों। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमें क्या हो, मोटिवेशन प्राप्त हो और हम क्या करें, अपनी मेहनत को लगातार जारी रखें। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगला सवाल, यदि ए बी 2:3, बी सी 3:4, सी डी 3:5, ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ से ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करेंगे हम, तो देखिए ज़रा ध्यान से कैसे करना है, कौन सा कलर चूज करें, ये वाला देखते हैं। तो यहाँ हमें दिया है ए बी सी डी, अब सारों को लिखना पड़ेगा। इसका 2:3 अनुपात है, बी सी का 3:4 है, 3:4 है, सी डी का 3:5 है, 3:5 है। यहाँ खाली पड़ा है, ये 3 भर दीजिए, यहाँ भी 3 भर दीजिए, यहाँ खाली पड़ा है, यहाँ 4 भर दीजिए, यहाँ खाली पड़ा है, यहाँ 3 खिसका लीजिए, ये 3 यहाँ खिसका दीजिए, 3 यहाँ भी खिसका लीजिए। अब गुणा करेंगे सबकी, छोटा पड़ गया, 2 × 6 = 18, 3 × 9 = 27,
तीन चौक 12, 12 तो 36, 36, तीन चौक 12, 12 पंजे 60, 60 सबका पूछा गया है तो 6, 3 से सब कट रहे हैं, 3 27, 3 वो सॉरी 3 6 18, 6 12 ये सब काट करो, 3 6 18, 3 9 27, 12 ते 36 और 20 दूनी 60, 20 ते 60, 20 ते 60 तो 6 9 12 20, 6 9 12 20 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, यदि राम और श्याम की आयु का अनुपात, यदि राम और श्याम की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 7:8 हो और श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 7:9 हो, तो ज़रा ध्यान से देखिए सवाल को, थोड़ा ऊपर कर ली जाए, यहाँ भी जगह नहीं है, यही करना पड़ेगा। ठीक है चलो, राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया है, राम और श्याम, श्याम और मोहन का भी दिया है, तो मोहन को यहाँ लिख लीजिए। राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:8 है, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 7:9 है, 7:9 है। यदि मोहन की आयु 72 वर्ष है तो आप इससे पहले सवाल को सोल्व कर लीजिए, 8 यहाँ खिसका लीजिए, 7 यहाँ खिसका लीजिए, 7 7 49, 8 7 56, 9 8 72। यदि मोहन की आयु का यदि मोहन की आयु 72 वर्ष है, 72 की वैल्यू 72 की वैल्यू 72 यानी एक ही गुणा हो रहा है, हमसे पूछा गया राम की आयु क्या कीजिए, तो दोस्तों राम की आयु 49 की वैल्यू 49 नहीं हो जाने की, राम की वैल्यू 49 की वैल्यू 49 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एल एम 2:7, एम एन 3:4, एन के 14:5, तो एल एम एन के बताना हमें, तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम एल एम एन के, ध्यान से देखेंगे ये एक उल्टा लिखा है तो इसे सीधा करेंगे बाद में। तो एल एम का अनुपात 2:5, 2:5, एम एन का अनुपात 3:4, 3:4, एन के का अनुपात एन के का अनुपात 14:5, 14:5। यहाँ खिसकाइए 4 को, यहाँ खिसकाइए 5 को, यहाँ भी खिसकाइए 5 को, यहाँ खिसकाइए 3 को, और यहाँ खिसकाइए 14 को, यहाँ खिसकाइए 14 को, 14 को खिसकाइए। अब करेंगे यहाँ से 2 2 6 14 6 84, 14 6 84, 14 5 7 7 21 210, 210, 14 5 70 70 चौक 280, 7 चौक 28 280, और 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। काटेंगे यहाँ से, क्या करेंगे तो दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे हम, सवाल गलत लिखा गया, ये हमने 2:5, ये 2:7 था, ये 2:7 था, गलत हो गया, दोबारा लिखना पड़ेगा। यहाँ से हम करना करें सवाल, दोबारा लिखें तो 2:7, एल एम एन के 2:7, एम एन 3:4, 3:4, एन के 14:5, 14:5, ये 4 यहाँ खिसका दीजिए, 7 यहाँ, 7 यहाँ, 3 यहाँ कर दीजिए, 14 यहाँ कर दीजिए, 14 यहाँ कर दीजिए। अब करेंगे तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 2 और 6
14×84, 7 14 42 42 42 और 7 4 7 28 7 14 294, 7 28 14 196 19 दूनी 38 6 दूनी 12 392 और 7 चौक 28 28 पंजे 140 28 पंजे 140। तो 14 से तो सब कट रहा है क्योंकि 7 दूनी 14 यहाँ भी 7 दूनी 14 यहाँ भी 7 दूनी 14 यहाँ भी 14 यहाँ भी। तो 14 से काट दो 14×84, 14 दूनी 28 14 दूनी 14 14 दूनी 28 14 दूनी 14 21 बार, 14 दूनी 28 और 14 28 112 14 दूनी 28 14 28 112 और 14 दूनी 140। अभी 2 से नहीं कटेगा। 6 21 28 10 6 21 28 10 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P Q R 9 10 11 तो P प्लस Q प्लस R प्लस Q। तो दोस्तों हमसे पूछा गया P प्लस, अब देखो यहाँ से P प्लस Q तो 10 9 19 19 आ जाएगा, 19 क्या हो जाएगा 19 अनुपात। अब पूछा गया आगे Q प्लस R तो QR 10 और 11 10 और 11 21 21 जोड़ दें और R P मतलब 11 और 9 20 11 9 20 19 21 20 19 21 20 19 21 20 ऑप्शन नंबर सी फॉर चैंपियन राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹8052 की राशि को W X Y और Z के बीच इस तरह बांटा जाता है कि W अनुपात X बराबर X अनुपात Y बराबर Y अनुपात Z बराबर 5:6। सबका क्या दे रखा है 5:6 दे रखा है। तो W X Y Z 5:6, ये भी 5:6, ये भी 5:6, ये भी 5:6, ये ऐसा है। तो यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 6 और यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5। तो 5 पंजे 25 25 पंजे 125 ये हो जाएगा अनुपात। 6 पंजे 30 30 पंजे 150 ये हो जाएगा। 6 जंग 36 36 पंजे 180 हो जाएगा और 216 जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे हम यहाँ से, तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ से सबको जोड़ा जाए तो 6 0 0 6 5 11 का 1 हासिल लगे 1 और 8 9 9 5 14 14 तो 16 17 हासिल लगा 1 2 और 1 3 3 और 4 4 और 5 5 और 1 6 671 और 671 की वैल्यू किधर रखी है 8052 8052 कितने गुना है तो ये 12 गुना हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए 12 गुना है। कितने गुना है 12 गुना है 12 गुना है। हमसे पूछा गया है x और y के हिस्सों का योग यानी 150 और 180 का योग। तो 180 और 150 कितना हो जाएगा 330 की वैल्यू पूछी गई है। 330 की वैल्यू पूछी गई 12 से गुणा करेंगे 12 36 12 36 3960 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। एक स्कूल बैग और एक जूते का मूल्य 11:9 के अनुपात में है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपये अधिक है। तो दोस्तों यहाँ से एक बैग है स्कूल बैग, एक जूता है शूज ये 11 है तो ये 9 है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य 450 अधिक है। यहाँ कितना अधिक है 2 अधिक है यहाँ, और वास्तविक में क्या है 450 अधिक है। कितना गुना हो गया तो 225 गुना हो गया। तो दोस्तों 225 गुना, जूते का मूल्य पूछा गया, जूते का अनुपात कितना है 9 है तो 9 से गुणा कर दीजिए आप 225 की। तो 225 की जब 9 से गुणा करेंगे तो 2025 राइट आंसर आएगा 2025। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और इसे जारी रखें, इसका भी हमें सुझाव दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।